सैम्यूल बैनर साइकिल स्टडी के मुताबिक 2024, 25 और 26 कमोडिटी मार्केट के लिए बुल रन का साल है। गोल्ड प्राइसेस 2024 में अपने हाई मैजिकल लेवल $2431 को ब्रेक करके $2450 और $2500 तक पहुंच सकती हैं। सिल्वर प्राइसेस 30.45 के मैजिकल लेवल को क्रॉस करके $31 और फिर $32 तक पहुंच सकती हैं। जनवरी 2024 forex-ustad.com ने अपने ईयरली फोरकास्ट में $2431 तक प्रिडिक्ट किया और गोल्ड प्राइसेस को 2024 के आखिर तक $2450 और $2500 लेवल तक पहुंचने की पेशीन गोई भी की। जनवरी forex-ustad.com सिल्वर प्राइसेस को $23 और $24 से बाय करवाकर लॉन्ग टर्म के लिए तगड़ा पैसा कमाने की पेशीन गोई भी की। हमारे वैल्यू व्यूअर्स ने $23 और $24 से सिल्वर को बाय किया और लॉन्ग टर्म के लिए तगड़े प्रॉफिट में हैं। forex-ustad.com की प्रिडिक्शन के मुताबिक 2024 के पहले हाफ में सिल्वर प्राइसेस कम रफ्तार से बुल रन को एंजॉय करेंगी और 2024 के दूसरे हाफ में सिल्वर प्राइसेस बड़ी तेजी से अपवर्ड रेजिस्टेंस को अबूर करेंगी। 2024 के पहले क्वार्टर में forex-ustad.com ने XNG को साइकिल स्टडी करके 1.5, 1.6 और 1.7 से बाय किया और लॉन्ग रन में तगड़ा पैसा बनाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड प्राइसेस ने 2024 के पहले हाफ में 13% ग्रो किया और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर प्राइसेस ने 2024 के पहले हाफ में 31% तक ग्रो किया। forex-ustad.com के वैल्यू व्यूअर्स ने सिल्वर में बाय करके 31% तक ग्रोथ हासिल की। आइए आज की इस वीडियो में सिल्वर के फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं और साइकिल स्टडी और टेक्निकल एनालिसिस से उन मैजिकल पॉइंट्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं जहां से सिल्वर के लिए अच्छा बाय पॉइंट और सेल पॉइंट तलाश करके तगड़ा पैसा कमाया जा सकता है। 2 जुलाई 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जे पॉवेल, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट कैसी लुगार्ड और ब्राजीलियन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। 2024 के पहले हाफ में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया। 2024 के पहले हाफ में कनेडियन बैंक ने भी 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया। 2024 के पहले हाफ में स्विस ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया और 2024 के पहले हाफ में इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को पॉज किया। अमेरिकन इकोनॉमी 2.6% इन्फ्लेशन ऑब्जर्व कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा 3.4% है। पिछले कुछ अरसे से जॉब मार्केट अप्स एंड डाउन्स का शिकार है। हालिया कॉन्फ्रेंस में जे पॉवेल से इन्फ्लेशन के बारे में सवाल हुआ और इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया। जे पॉवेल ने हमेशा की तरह अमेरिकन इकोनॉमी को डेटा डिपेंडेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट रेट कट करने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल मार्केट ने इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी के इम्कान को रद्द न करने के बयान को डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव लिया। डॉलर इंडेक्स डाउन हुआ। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 प्राइसेस ने भी स्लाइटली बुलिश ट्रेंड शो किया। बिटकॉइन मार्केट 2% तक गिरी। 10 ईयर यील्ड 4.41% तक ड्रॉप हुआ। DXY प्राइसेस के डाउन ट्रेंड और 10 ईयर यील्ड मार्केट प्राइसेस की वैल्यू में कमी ने कमोडिटी मार्केट में एक दफा फिर नए बुल रन का आगाज किया। गोल्ड प्राइसेस पिछले एक दिन से 2% और सिल्वर प्राइसेस ने
पिछले एक दिन से 2% अपवर्ड ट्रेंड शो किया और आने वाले दिनों में सिल्वर प्राइसेस में मजीद तेजी नोट की जा सकेगी। यूरोप मार्केट इंटरेस्ट रेट कट, स्विस मार्केट इंटरेस्ट रेट कट, कनेडियन मार्केट इंटरेस्ट रेट कट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मार्केट इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा सिल्वर प्राइसेस के लिए नए बुल रन का आगाज साबित हो सकता है। 2024 का सेकेंड हाफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए बेहतरी का हाफ साबित होगा। कारखानों की चिमनियों से एक दफा फिर धुआं उठना शुरू होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इजाफा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में कमी होगी। आने वाले दिनों में सोलर पैनल प्रोडक्शन में इजाफा होगा और सोलर पैनल प्रोडक्शन इजाफे के साथ ही इंडस्ट्रियल सिल्वर की मांग में बहुत इजाफा नोट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल सिल्वर मांग में इजाफे के साथ ही सिल्वर डिमांड में इजाफा होगा और साइकिल स्टडी के मुताबिक आने वाले दिनों में सिल्वर की प्राइसेस में अच्छा तगड़ा इजाफा नोट किया जाएगा। forex-ustad.com के वो वैल्यू व्यूअर्स जिन्होंने $23-24 से सिल्वर को बाय किया है वो बहुत अच्छा तगड़ा पैसा बनाएंगे। जहां दुनिया गोल्ड के क्रिश्मा की गिरफ्त में गिरफ्तार है, वहीं चांदी की चमक और चकाचौंध ने इंसानियत को मबहूत कर रखा है। सोने और चांदी के जेवरात मर्द और जन के लिए यकसा अट्रैक्शन का बाइस हैं। वहीं सोने और चांदी की रियल फाइनेंशियल वैल्यू अफराद को, इदारों को और अकवाम को एक दूसरे से मुमताज करती हैं। आज की इस जदीद मुआशी दुनिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन को लीड करता है और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए सोना इन्फ्लेशन हेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोने को एसेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सोने के जेवरात खवातीन के लिए अट्रैक्शन का बायस हैं और सबसे बढ़कर सोने के ज़खायर को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया के मुमालिक सोने को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर अपने पास सेफ कस्टडी में रखते हैं। आज की इस जदीद दुनिया में चांदी की अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं है। सोने की तरह चांदी भी अफराते ज़र को मैनेज करने के लिए इन्फ्लेशन हेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आज का जदीद बिजनेसमैन चांदी को एसेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदता है, होल्ड करता है और फिर फरोख्त करके अच्छा तगड़ा पैसा बनाता है। सोने की तरह चांदी के जेवरात भी खवातीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सोने के बरक्स चांदी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन में होता है। आज की इस वीडियो में सिल्वर की प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशंस के लेवल को जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को फंडामेंटली और टेक्निकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो forex-ustad.com की सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। Investing.com के मुताबिक सिल्वर का DNA गोल्ड के मुकाबले में कमजोर है। गोल्ड प्राइसेस सिल्वर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन सिल्वर ट्रेड वॉल्यूम गोल्ड के मुकाबले में 30% बेहतर है। अगर गोल्ड $1 ट्रेड होता है तो सिल्वर $1.30 ट्रेड होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल सिल्वर ट्रेड में गोल्ड के मुकाबले में 30% इजाफा नोट किया गया। सोना दुनिया की 22% जेवरात जरूरियात को पूरा करता है, जबकि जेवरात की जरूरियात 72% चांदी से पूरी की जाती हैं। गोल्ड दुनिया की इंडस्ट्रियल जरूरत में सिर्फ 10% से भी कम इस्तेमाल होता है, जबकि सिल्वर दुनिया की इंडस्ट्रियल जरूरत में 70% से भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैक्सिको, चाइना, रशिया, पेरू एंड चिली दुनिया के 5 बड़े सिल्वर प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं। दुनिया का 50% से ज्यादा सिल्वर मैक्सिको की कानों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चाइना और रशिया दुनिया का 30% से ज्यादा सिल्वर एक्सट्रैक्ट करते हैं। दुनिया का 18% सिल्वर पेरू और चिली से एक्सप्लोर किया जाता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका इंडस्ट्रियल सिल्वर को इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 4 बड़े मुमालिक हैं, जो दुनिया की टोटल सिल्वर प्रोडक्शन का 90% से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की एनर्जी जरूरियात का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस से पूरा किया जाता है। तेल और गैस के अबंडेंस रिसोर्सेज ओपेक मुमालिक, सऊदी अरेबिया और रशिया के पास हैं। 1970 की दिहाई में फलस्तीन इसराइल तनाज़े के बाद और हालिया यमन यूक्रेन तनाज़े की वजह से
दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ कन्वर्ट हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 418 टेरावाट आवर सोलर पैनल प्रोड्यूस करके दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। 206 टेरावाट आवर सोलर पैनल प्रोड्यूस करके अमेरिका दुनिया में सोलर पैनल बनाने वाले मुमालिक में दूसरे नंबर पर है। जापान और हिंदुस्तान सोलर पैनल बनाने वाले मुमालिक की दौड़ में तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। दुनिया की बड़ी कंपनी लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करती हैं। ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट के बाद इंडस्ट्रियल सिल्वर की इंपॉर्टेंस में बेपनाह इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, सोलर पैनल, होम अप्लायंसेस, कंप्यूटर चिप्स, मिरर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स में सिल्वर एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जिससे इंडस्ट्रियल सिल्वर की मांग में बेपनाह इजाफा नोट किया गया है। इंडस्ट्रियल सिल्वर प्रोड्यूसर मैक्सिको, चिली, पेरू से अल्टीमेट कंज्यूमर चाइना, साउथ कोरिया, जापान और हिंदुस्तान तक रॉ मटेरियल की तरसील में जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिकल अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। हालिया रशिया यूक्रेन तनाज़ा, हाउसी मिलिटेंट्स का रेड सी पर कब्जा, हमास इसराइल जंग में शिद्दत, यूएस गवर्नमेंट का रशिया के खिलाफ यूक्रेन सपोर्ट जारी रखने का ऐलान, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की धमकियां, अमेरिका के इलेक्शंस और चाइना ताइवान तनाज़ा 2024 के लिए खित्ते में कशीदगी के असरात मौजूद हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सिल्वर रॉ मटेरियल की दस्तयाबी अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। 2023 के लास्ट क्वार्टर में चाइना और जापान की इकोनॉमी स्लोडाउन का शिकार है। साउथ कोरिया में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन नोट किया जा सकता है। 2024 में हिंदुस्तान 7% मुआशी रफ्तार से तरक्की तो करेगा, लेकिन अभी बहुत सारी मनाजिल को तय करना बाकी है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया के इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से 2024 के पहले हाफ में इंडस्ट्रियल सिल्वर की कीमतों में कम रफ्तार से बुलिश ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। 2024 की पहली एफएमसी मीटिंग में जे पॉवेल ने इंटरेस्ट रेट को पॉज करने का ऐलान किया। यूरोप जोन यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट कैसिन लोगार्ड ने इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को पॉज किया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया। 2024 के पहले क्वार्टर में दुनिया टेक्निकली इकोनॉमिक स्लोडाउन का शिकार है। यूरोप जोन पीएमआई डाटा 40 से 47 पॉइंट तक बेहतर हुआ। जापान में पीएमआई डाटा 50 पॉइंट नोट किया गया। चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन बेहतर होने के बाद पीएमआई डाटा 53 पॉइंट नोट किया गया। और यूनाइटेड स्टेट पहले क्वार्टर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की गई, जिससे सीपीआई डाटे के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी नोट की गई। 2024 के पहले क्वार्टर के बाद इंडस्ट्रियल सिल्वर की कीमतों में कम रफ्तार से बुलिश ट्रेंड नोट किया जा सकेगा और 2024 के सेकंड हाफ में जून जुलाई के आसपास जब यूनाइटेड स्टेट इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू कर देगा, जब यूरोप जोन इंटरेस्ट रेट को कट करेगा और जब चाइना का इकोनॉमिक प्रोसेस रिपेयर होगा, प्रोडक्शन प्रोसेसेस बेहतर होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी और न्यू ऑर्डर में इजाफा नोट किया जाएगा, तो इंडस्ट्रियल सिल्वर की प्राइसेस में तेज रफ्तारी से बुलिश ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। 2023 से 2024 के दरमियान सिल्वर की कीमतें 26.940 हाई पॉइंट से 20.615 लोएस्ट पॉइंट तक नोट की गईं, जो -6.22% तब्दील हुई। सिल्वर की कीमतें 1 फरवरी 2024 23.558 से 21.975 नोट की गईं। 1 जनवरी 2024 24.335 से 22.043 नोट की गईं। 1 दिसंबर 2023 26.300 से 22.788 के दरमियान नोट की गईं और 1 नवंबर 25.325 से 21.25 तक नोट की गईं।
सिल्वर प्राइसेस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च 24 23.106, अप्रैल 24 23.165 और मई 24 23.315 तक तय पाए हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिल्वर की प्राइसेस 30.45 पर क्लोज हुई और 30.84 पर ओपन हुई। डे रेंज 30.84 से 30.45 के दरमियान थी। पिछले एक साल के दरमियान सिल्वर की कीमतें 36.36% पॉजिटिवली चेंज हुई और आने वाले दिनों में पॉजिटिव चेंज में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा। इस वक्त सिल्वर की कीमत पिविटल पॉइंट 30.32 पर है। आने वाले दिनों में सिल्वर की कीमतें 31.32 डॉलर की रेजिस्टेंस को अबूर करके 33.34 डॉलर की रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएंगी और अगर इस रेजिस्टेंस को भी पार कर लिया जाता है तो सिल्वर की कीमतें 34.45 डॉलर तक पहुंच सकती हैं। सिल्वर की कीमतों को 34 डॉलर तक पहुंचने के लिए कमोडिटी मार्केट में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की जरूरत भी होगी। आने वाले दिनों में अगर जियो इकोनॉमिक न्यूज डॉलर के अगेंस्ट आती हैं तो सिल्वर प्राइसेस को अपवर्ड मूव करने में आसानी होगी। नेगेटिव इकोनॉमिक डाटा और रेट कट की खबरें आने वाले दिनों में यूक्रेन रशिया मामलात, चाइना ताइवान मामला, इसराइल लेबनान मामलात और रेड सी प्रॉब्लम्स कमोडिटी मार्केट को अपवर्ड धकेल सकते हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 से 3 महीनों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कमी नोट की जाएगी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का फाइनेंशियल मार्केट पर असर सिर्फ 15 से 20% होगा। आप अपने तमाम मालियाती फैसले जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जियो इकोनॉमिक न्यूज और टेक्निकल मैटर्स को जहन में रखकर कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें।